हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा 31 जुलाई को कराई गई। परीक्षा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो 100 प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों के बारे में वीडियो है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका उत्तर क्या हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने प्रश्न सही होने पर आपका चयन हो सकता है। तो देखो, हिंदी में कुल मिला के 25 प्रश्न जो पूछे गए थे, हिंदी के प्रश्नों का जो स्तर था, अगर आपने थोड़ी सी भी हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में बहुत अच्छे अंक आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें अनसीन पैसेज था, इस पर आधारित कुल मिला के 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर हमें इसी पैसेज के आधार पर ही देना है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो आंसर था वो था ऑप्शन डी। इसके बाद मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज असफलता को, ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर है असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ऑप्शन बी अनुभव की संपत्ति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि अगला क्वेश्चन है जीवन की सार्थकता किसमें है, तो पैसेज के मुताबिक था कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, ऑप्शन सी। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, ऑप्शन ए। तो ये 5 प्रश्न अनसीन पैसेज पर थे। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ होगा मृत्यु के समीप होना, ऑप्शन ए करेक्ट है। सलाका का तद्भव रूप पूछा गया था, तो ये सलाई होगा, ऑप्शन बी। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, इसमें था विकल्प ए सही था, मोद और हर्ष। अपना पराया किस समास का उदाहरण है, आंसर है द्वंद्व समास। इसमें अपना पराया के बीच में डैश है जो कि और को यहाँ पर निर्देशित करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, द्वंद्व समास। निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो यहाँ पर था ऑप्शन सी वीर अंगना। इसको बनेगा क्या, बनेगा वीरांगना बनेगा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, विलोम युग्म किस में सही है, तो देखो यहाँ पर सांझ का सुबह होना चाहिए था, तो ये गलत है। और शुष्क का आर्द्र होता है, प्रसन्न का दुखी होना चाहिए था, सही जवाब ऑप्शन बी हो सकता है। जीवन पथ का समानार्थी शब्द है यमराज, ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद देखिए, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो ये होता है अतीन्द्रिय, ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये है विवाह, ये पुल्लिंग है। पंखा का बहुवचन पूछा गया था, सही जवाब ऑप्शन डी है, पंखे। दुशासन का संधि विग्रह होगा क्या, दूधन शासन, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट था, लालायित। और निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर पूछा गया था कि अधोगति लिखा गया है, तो ये गलत है। उज्ज्वल ये भी गलत है। विस्मरण और हितैषी सही हैं, 3 और 4, तो सही जवाब था ऑप्शन सी। सभी शब्द सही, सभी शब्द शुद्ध हैं, 3 और 4, विस्मरण और हितैषी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो संबल, ऑप्शन डी संबल जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। फिर देखिए कुल मिला के 25 प्रश्न थे, 20वां प्रश्न आ गया है आपका। प्रश्न है कि हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी। अरुण शब्द का अनेकार्थी पूछा गया था, प्रातःकालीन सूर्य या सिंदूर, ऑप्शन बी करेक्ट है। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, अनेक ही पर्याप्त होता है, अनेकों तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है अशुद्ध है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। तत्सम शब्द इसमें है, ऑप्शन डी अक्षर तत्सम है, बाकी सब इसमें तद्भव हैं। और निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, उसे मृत्युदंड की सजा हुई, तो उसे मृत्युदंड दिया गया, ये कहा जा सकता है। तो 1, 3 और 4 ये सभी जो है अशुद्ध हैं, शुद्ध केवल ऑप्शन बी है। तो विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, ये शुद्ध है। तो बस पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर था। खग जाने खकी भाषा, मतलब समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, तो विकल्प बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए,
इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 11 बराबर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, तो यहाँ पर संचयी बारंबारता है, तो आपको बस क्या करना था, बस घटा देना था आपको, यहाँ पर क्रमशः घटाते हुए आगे बढ़ना था। यहाँ पर किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, तो ये था 19-21 वाला वर्ग, तो यहाँ पर जो विकल्प है डी ये करेक्ट है आपका। फिर देखिए 22 और 40 के गुणनखंड का योग ज्ञात करना था, तो ये होता है 6096। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये देखो यहाँ पर दिया गया था बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई दिखाता है, तो ये बार ग्राफ था, इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या जो है 29 से 33 तक चलेंगे। तो देखिए उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात कितना है। तो इसका जो उत्तर था वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 29 का यहाँ पर आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। इसके बाद देखिए 30 है, 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुना थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1.5 गुना। फिर देखिए 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो 31 का सही जवाब है यहाँ पर डी 125%। और देखिए इन सभी प्रश्नों को मैं हल करके भी आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो 32 का सही जवाब है 7%। ऑप्शन ए करेक्ट है। 1997-98 में कंपनी की आय में 93-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो 33 आ गया यहाँ पर, सही जवाब है ऑप्शन बी 100%। कक्षा 21 से 25 का बारंबारता घनत्व कितना होगा। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब है 4। ठीक है, 4। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। हिस्टोग्राम एक प्रकार का क्या होता है। हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर जो हिस्टोग्राम होता है वो एक आवृत्ति आरेख होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 37 पे आ जाइए। राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो 11%। यहाँ पर सही जवाब था ऑप्शन ए। यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोण है और ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो बी सी ज्ञात करिए। ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित था। सही जवाब ऑप्शन ए है 5 सेंटीमीटर। द्विघात समीकरण x² - 4x - 1 = 0 के मूल क्या होंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला 5 ± √2। अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो। तो इसका मूल्य होना चाहिए था कितना, 3380 रुपये, यानी कि इसका विकल्प बी करेक्ट है। ठीक है, 40 का विकल्प बी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करिए। ये था ऑप्शन बी 360। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली क्या होता है। ये होती है एक बंद आकृति। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इसे आप बार चार्ट भी कह सकते हैं। देखिए आयोग इसको क्या मानता है। फिर देखिए 3/8, 2/6 और 4/7 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना था। तो इसका जो आंसर होगा 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी 12। दो संख्याओं का HCF 11 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 143 ऑप्शन सी। फिर देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये उत्तर मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसका जब हम इसको डिटेल में हल करेंगे तब मैं इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 13, 15, 12, 21, 10, 14, 12 की माध्यिका ज्ञात करिए।
इसको असेंडिंग आर्डर में आपको जो है क्या करना था, सेट कर लेना था, और फिर इसकी जो मीडियन है वो आपको ज्ञात करना है। हो जाएगा इसका 13, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 46 का हो गया ऑप्शन बी। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो आधार 18 है तो तीनों जो 18 18 हो जाएंगे, 18 18 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 54, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर 18 धन 15 भागे 3 गुणे 9 को हल करेंगे, आएगा ऑप्शन ए 63। 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, मतलब 3 गुणे 15 जोड़ दीजिए आप, और 15 गुणे 30 में इसको ऐड कर दीजिए, फिर 15 से भाग देंगे, इसका उत्तर जाएगा 33, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक क्या होगा, सबसे ज़्यादा बार इसमें 3 आ रहा है, 4 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है जिब्राल्टर, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी को, ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन सी करेक्ट है, आईटी शहर है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए। 54 पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ कैन यू कैच ए कंप्यूटर वायरस। देखो यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें आप सेक्शन में लोग करेंगे, इसमें से कोई भी विकल्प सही प्रतीत नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन सी लगता है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर और निम्नलिखित को मिलाएं। अब देखो ईमेल अटैचमेंट खोलने से क्या होगा कि आपका कंप्यूटर जो होगा, अगर वायरस भेजा गया तो उसमें वायरस आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वायरस दूर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ऑप्शन सी करेक्ट मानेंगे। अब इस पर ऑब्जेक्शन भी लोग करेंगे। निम्नलिखित को मिलाएं, गोविंद बल्लभ पंत सागर मिलेगा आपको रिहंद नदी पर, परीक्षा बांध आपको कहाँ पर मिलेगा, बेतवा नदी पर, गोविंद सागर बांध और जामिनी बांध, ये हो गया जामिनी बांध वाला ए और ये हो गया डी। तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा सकते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तो विकल्प ए इसका यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया है। उत्तर है रिधम ममानिया, इसका उत्तर हो जाएगा रिधम ममानिया। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो प्रदूषण और खपत में कमी हो जाती है, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 57। आइए 58 पे चलते हैं। किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। तो चीन ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी भी माना होगा, तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट दिया गया था, हैदराबाद, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आ गया, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। फिर भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। बाफिन द्वीप मिलेगा आपको कनाडा में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल में ही खत्म कर दी गई थी, उसके बाद 2 साल का रोलिंग प्लान लाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 3651, विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया था, इसका उत्तर कई सारे लोगों ने दांडी दिया होगा, कई सारे लोगों ने साबरमती दिया होगा, ये डिपेंड करता है कि आयोग इसका उत्तर क्या मानता है। मेरी ओर से इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी,
क्योंकि इसकी शुरुआत साबरमती से ही की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट मैं मानूंगा। इसके बाद देखिए सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू जनजाति है ये। ऑप्शन बी करेक्ट है। उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखो इसका जो उत्तर होगा वो भी विवादित हो सकता है। अगर सिर्फ राज्यों के बारे में बात करें तो 8 हो जाएगा, दिल्ली के साथ भी जोड़ लें तो 9 हो जाएगा। तो दोनों विकल्प यहाँ पर सही प्रतीत होते हैं। कौन सा विकल्प आयोग मानता है तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। विकल्प बी करेक्ट है। फिर होगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है? ये हो जाएगा NH2। ऑप्शन सी करेक्ट है, NH2। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? ये है ट्रेड योजना। ऑप्शन ए करेक्ट है, ट्रेड योजना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो यह है उस्ताद योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, उस्ताद योजना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका? अगला क्वेश्चन होगा इसका, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 30%, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास करती हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है 30,000 रुपये की। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 30,000। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर होगा 81। निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। फिर देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83 पे। प्रश्न होगा कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वामित्व योजना। ये विकल्प इसका सही होगा ऑप्शन सी वाला, स्वामित्व योजना। फिर देखिए किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो 84 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 87 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या पूछा गया था कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका उत्तर हो जाएगा NSAP, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? जो अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक होते हैं तो ये होता है नरेगा, जिसको कहते हैं आप ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि विकल्प डी इसका करेक्ट है। प्रश्न पूछा गया था कि किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? सही जवाब ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। विकल्प डी इसका करेक्ट है। फिर है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूरा योजना का उद्देश्य क्या था?
कि गाँव में शहरों जैसी सुविधाओं को उत्पन्न करना, ताकि ये जो प्रवास होता है उसको रोका जा सके। तो विकल्प इसका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अच्छा अभी 90 था ना, 91 पे आते हैं। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। सही जवाब था ऑप्शन सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाइए। 92, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 शुरू हुआ था 2020 में। सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? यह है HMIS। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर देखिए भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन बी। UPRRDA की स्थापना हुई थी 2003 में। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक अस्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। विकल्प ए इसका करेक्ट है। भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर था फार्मर फील्ड स्कूल, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? देखो एक है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और एक है उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्ज्वला योजना। विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। हालांकि इसमें से कुछ लोगों ने ऑप्शन डी को भी करेक्ट किया होगा, तो ए और डी दोनों को आप मान सकते हैं। फिलहाल इसका सही जवाब मेरी ओर से ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ बता दूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और उज्ज्वला योजना ये दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर ऑप्शन ए है। इसके पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाला ऑप्शन सही था। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूपी मातृभूमि योजना। विकल्प ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये 100 प्रश्न पूछे गए थे और मैं आपको सही बता दूं तो अगर कोई भी जनरल कैंडिडेट है और वो 70+ पर है तो वो उम्मीद कर सकता है कि उसका चयन हो सकता है। दोस्तों 70+ वाले बिल्कुल उम्मीद रखें। और OBC में मेरिट जो होगी वो या तो 70 जाएगी या बहुत जाएगी तो 68 जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कटऑफ पर एक विस्तृत वीडियो मैं शीघ्र ही करूँगा अपलोड। थोड़ा सा रिसर्च और कर लिया जाए उसके बाद करते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।